लास्ट व्हेन वी स्पोक अबाउट द एनएलसैट एग्जामिनेशन हमने बात करी थी अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस दैट इट हैज स्टार्टेड, व्हाट इज द बेसिक पैटर्न, बट वी डिड नॉट नो, वी डिड नॉट हैव क्लैरिटी एज टू वेदर द इंटरव्यू विल स्टे और नॉट, व्हाट इज द सेग्रीगेशन दैट विल बी देयर इन पार्ट ए पार्ट बी, आर देयर एनी चेंजेस. तो उसी के बारे में आज में हम बात करेंगे बिकॉज दीज थिंग्स हैव बीन क्लैरिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी in the changes that have been made on the website, and we are going to address them. So let's start with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law based examinations, and welcome to Law Digest. सबसे पहले let me tell you, if you want to have a look at these changes, just go to the NLS website, 3LLB program admission category में you have to read things again because things have been inserted here. कुछ points यहाँ पर डाले गए हैं एंड वी माइट फील कि हमने पहले पढ़ लिया था एक बार, बट नहीं, उसमें डाल के चेंजेस करे गए हैं. दैट इज़ सैडली हाउ द अमेंडमेंट्स हैपन हियर इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ सेपरेट नोटिफिकेशन दैट दे शुड आइडियली. अब जो एनएलसैट एलएलबी एग्जामिनेशन हमारा है, हमें पता है वो पार्ट ए पार्ट बी है. इंटरव्यू के बारे में कुछ मेंशन नहीं था और यहाँ पर भी अब इंटरव्यू नहीं है. देन हमारा ये जो पूरा पेपर है ये 150 मार्क्स का है. एक ही पेपर में दोनों ही आपके पार्ट ए पार्ट बी आएंगे. आपको 150 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा. पार्ट ए हमारा 75 मार्क्स का है, एज यू कैन सी हियर देव क्लियरली मेंशन्ड. And what will it have? It will have multiple choice questions relating to comprehension, current affairs and critical reasoning. So ये जो हमें पहले भी हमारे क्वेश्चंस इसी तरह से आते थे, तो यही क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं. 0.25, ऑल्दो यू नो देयर कुड हैव बीन मोर क्लैरिटी कि क्या ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कि जिस तरह से पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस अभी हम करते आए हैं उसी तरह से ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे. पर अगर हम इफ़ वी गो टू द FAQs एंड वी सी द सैम्पल पेपर, बिकॉज इन्होंने बोला है सैम्पल पेपर आप यू कैन रेफर टू द क्वेश्चंस दैट वर देयर फॉर 2022, तो आप उन सैम्पल पेपर पे रिलाई कर सकते हो. अब इस सैम्पल पेपर में हमें दिया हुआ है कि 8 to 10 general comprehension passage will be there and it will be accompanied by the MCQs. MCQs में again it has comprehension, current affairs and critical reasoning. यहाँ पे पहले division दिया हुआ था including logical reasoning and legal aptitude. तो उसी तरह से हम चलेंगे. there is no further change as such. Part B में भी अगर हम पहले की बात करें तो हमारे 10 लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस विद शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते थे एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. अब यहाँ पे क्लैरिफाइड था कि 150 वर्ड्स में आपको ये आंसर करने हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे ऑफ 5 मार्क्स ईच. अब अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें ऑफ पार्ट बी, वो डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात, इंटरव्यू नहीं है. वी हैव 75 मार्क्स का जो हमारा पार्ट बी है उसमें हमारा लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग है जो 60 मार्क्स का होगा. यहाँ पर बोला गया है इट विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, सेम जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट शॉर्ट आंसर्स इन रिस्पॉन्स. यू हैव टू राइट शॉर्ट आंसर्स हियर. Now they've said prior knowledge of law is not expected. The question will have 6 questions of 10 mark each. So here there is a difference. पहले क्या था? There were 10 questions of 5 marks each. Now the questions have been reduced. There will be 6 questions. Maybe because paper बहुत lengthy हो जाता था, people were not able to finish part B. So maybe with that mindset they have reduced the number of questions. The questions will be 6. Marks will be 10 each. Now you might feel कि कितना हमको लिखना है, क्या है. अब यहाँ पर दे हैवंट स्पेसिफाइड द वर्ड लिमिट, दे जस्ट सेड राइट शॉर्ट आंसर्स. सो आई बिलीव कि जैसे लास्ट ईयर भी 150 वर्ड्स की जो लिमिट थी वो थी, यहाँ पर भी वो सेम ही रहेगी. देन एनालिटिकल एबिलिटी में आपको ऐसे लिखना है ऑफ 500 वर्ड्स. दिस इज सेम लाइक द ओरिजिनल ऐसे लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न की तरह. टेस्ट किस पे किया जाएगा? नॉलेज ऑफ द इशू, एबिलिटी टू मेक कोजेंट रिटन आर्ग्यूमेंट्स एंड एबिलिटी टू राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे. नॉलेज ऑफ द लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड अगेन इन योर ऐसे सेक्शन. सो दिस इज अगेन द सेम, ओनली द मार्क्स वेटेज हैज चेंज कि वो जो 10 मार्क्स थे इंटरव्यू के, वो यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड में 10 मार्क्स बढ़ गए हैं, तो ये 50 से 60 मार्क्स का हो गया है. Otherwise, if you will see on the whole, the pattern is the same. We have both part A, part B, 75, 75. Earlier it was 75, 65 and 10 for the interview.
So majorly things are the same, only the fact is that here word limit has not been specified, and here it has not been specified whether these multiple choice questions will be from the GCs only. But since they have said in the FAQs कि sample paper के लिए आप 2022 के पेपर को रेफर कर सकते हो, सो आई बिलीव कि वही हमारा पैटर्न रहेगा कि आपके जो GC होगा उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे. एंड इसी तरह से वी आर प्लानिंग टू कम अप विद मॉक्स वेरी सून बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग फॉर द मॉक्स, and on this pattern, on the basis of this pattern and the sample question paper, we will now come up with the mocks. It will be available on our website www.lorddigest.in. So just in case you're looking forward to practice these questions, practice for an LSAT, you can go to the website and avail those mocks, which will be coming up very soon. So I hope your queries are clear. Just in case you have any further query or doubt, mention the same in the comment box below. I'll get back to you. We're available on different social media platforms. उसके links जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में given है. Further, for this examination or any other law-based examination that you're giving for your legal career, legal current affairs, you must follow the channel, subscribe to the channel, also press the bell icon for immediate notifications, and Instagram पे ज़रूर फॉलो करें. वहाँ पर हम लीगल अपडेट्स आपके लिए लाते हैं, जो ये आपका लीगल करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स सेक्शन बनता है इसमें आपका लीगल करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट and it will help you. So keep following us there as well.